हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज प्रत्यावर्ती धारा का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में आपको कराया विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हमारा चल रहा है टॉपिक, और इसमें लास्ट में हमने कराया कि अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, यानी कि अल्टरनेटिंग परिपथ है हमारा, अल्टरनेटिंग परिपथ, और उसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें हमारा शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। ठीक है, अब आगे हम दूसरा डिस्कस करते हैं। नंबर दूसरी बात, जब परिपथ में शुद्ध धारिता, जब परिपथ में शुद्ध धारिता, ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परिपथ में शुद्ध धारिता है तो फिर कंडीशन क्या होती है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। ठीक है, यहां हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसमें हमने वोल्टेज लगाया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ओके, अब यहां इसमें हमने जोड़ दिया शुद्ध प्रतिरोध धारिता। ये धारिता का सिंबल होता है, ये धारिता पे C जोड़ दी। ठीक है, जब धारिता यहां जोड़ दी तो यहां पर इसमें धारा I प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें आवेश प्रवाहित हो जाएगा, यानी कि इसमें आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि आवेश संचित होगा। तो आवेश Q बराबर कितना होगा हमारा? Q बराबर ये हो जाता है CV के। Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। और वोल्टेज का समीकरण हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब ये हमारा Q बराबर CV हो गया, V की जगह में रख देंगे तो Q बराबर C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसमें धारा देखेंगे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सपोज कि इसमें धारा I प्रवाहित होती है तो I बराबर होती है dq अपॉन dt। तो धारा I बराबर होती है dq अपॉन dt। ठीक है, इसका अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा C V0, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I बराबर V0 C ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको नीचे लाए तो I बराबर हो जाएगा V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां आप जानते हैं चूंकि 1 अपॉन C ओमेगा चूंकि V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा बराबर I नोट क्या हो गया? तो यहां होगा I बराबर I नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस को साइन में चेंज कर लें तो आपको पता है कोस को साइन में चेंज करेंगे तो होता है साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हमारा ये समीकरण आ गया। तो वोल्टेज का समीकरण हमारा जो हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर हो गया हमारा I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां हम इसकी कला देखें वोल्टेज की, ये हमारी ओमेगा टी है और यहां इसकी कला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां से पाई बाई 2 कला ज्यादा है, तो इसका मतलब धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो गया 90 डिग्री। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तो यहां हमारा क्या, अगर परिपथ में C लगा दें तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी? अग्रगामी होगी। ठीक है, अब मैं इसको अगर दिखाऊं यहां देखिए I ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं V बराबर V0, ये हो जाएगा हमारा साइन V बराबर, यहां से V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसको यहां पर ले लूं वोल्टेज को V, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री अग्रगामी, धारा I हो जाएगी 90 डिग्री का, इसमें कलांतर हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। तो ये वोल्टेज हो गया और ये हमारी धारा होगी।
ठीक है। अब V अपॉन आई नोट, V नोट अपॉन आई नोट को, V नोट अपॉन आई नोट जो है हमारा ये प्रतिरोध होता है, क्योंकि वोल्टेज बटे धारा प्रतिरोध होता है, तो इसको प्रतिरोध ना कहकर हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं और इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। XC को क्या कहते हैं हम? धारितीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात, और इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध न कहलाकर हमारा धारितीय प्रतिघात कहलाता है। अब XC का मान कितना होगा? इसको नीचे ले आओ तो V अपॉन आई नोट 1 अपॉन C ओमेगा, तो XC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C। XC बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन ओमेगा C। अगर उसकी आवृत्ति F हो, आवृत्ति कितनी है? F, तो आवृत्ति F हो तो ओमेगा बराबर 2 पाई F हो जाएगा, 2 पाई F, तो यहां से XC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया धारितीय प्रतिघात के लिए। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, XC बराबर 1 अपॉन 2 पाई FC, या हमारा धारितीय प्रतिघात जो है F पर और C पर डिपेंड करता है, यानी कि F के भी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि XC प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F और XC प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। ठीक है, यानी कि जो हमारी आवृत्ति जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और आवृत्ति जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर यहां F बराबर 0 हो जाए, F बराबर 0, तो आप जानते हैं डीसी करंट के लिए, डीसी के लिए F बराबर कितना होता है? 0। जब F हमारा 0 हो जाएगा तो यहां 0 रखेंगे तो XC हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, XC इज इक्वल टू इंफिनिटी, और XC इंफिनिटी हो जाएगा तो हमारा प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, और प्रतिरोध अनंत होने पर यह अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, उसको संचित कर देगा। ठीक है, तो यहां उसके लिए अनंत होता है। अब यहां उसके लिए प्रत्यावर्ती, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो इसलिए XC का मान यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जैसे बढ़ेगी होगा तो इसका आवृत्ति अधिक होगी, तो यहाँ उसके धारितीय प्रतिघात अधिक हो जाएगा। अब यहाँ इसका इसमें कलांतर कितना होगा? इसका 90 डिग्री कलांतर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जब उसमें केवल हमने शुद्ध धारिता लगाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर इसमें शुद्ध प्रेरकत्व लगा दें, धारिता की जगह प्रेरकत्व यानी कि कुंडली, शुद्ध इसमें प्रेरकत्व, अगर इसमें शुद्ध प्रेरकत्व लगा दें तो तब क्या कंडीशन होगी? अब उसको देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर इसमें शुद्ध प्रेरकत्व हो, यहां इसकी जगह हम लगा देंगे इसमें L। देखिए यहां हमने लगा दिया L, L प्रेरकत्व की इसमें हमने कुंडली लगा दी, प्रेरकत्व L है, इसमें धारा I प्रवाहित है। माना एक प्रत्यावर्ती ध्रुवसार धारा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L इसके श्रेणी क्रम में लगा है। अब हमने इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने लगाया V बराबर V0 साइन ओमेगा t, हमने इसमें ये लगा दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, अब जब शुद्ध प्रेरकत्व लगाते हैं तो अब हमारा V बराबर वोल्टेज होता है इसमें, क्योंकि धारा, अब देखिए जब शुद्ध प्रेरकत्व है तो इसमें यहां वोल्टेज लगाया हमने, इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब चूंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा है तो धारा इसमें परिवर्तन होगा, और जब धारा में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो धारा परिवर्तन की तरह DI अपॉन dt हो। तो अब देखिए यहां पर आपका V बराबर, हमारा V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा t, ये हमने लगाया प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर होता है L DI अपॉन dt, L DI अपॉन dt। तो यहां से V को ये मान रख दो, तो V0 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू L DI अपॉन dt। ओके, अब यहां हमारा DI अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया V0 अपॉन L साइन ओमेगा t। ओके, अब यहां हमारा dt को ले लें तो DI बराबर V0 अपॉन L इंटू साइन
ओमेगा टी dt। ठीक है, ओमेगा टी dt। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर इधर हो जाएगा i, इधर हो जाएगा v नॉट अपॉन एल, और साइन का होता है माइनस कोस ओमेगा टी। ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसका समाकलन हो गया। ठीक है, ओमेगा को इसके साथ लिख लेंगे तो i बराबर v नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी। अब आप जानते हैं कोस को हम साइन में चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस सॉरी हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा i बराबर v0 अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ओके। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, अभी अब आप जानते हैं x वी नोट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा चूंकि आई नोट के, तो आई बराबर ही हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां हम देख रहे हैं धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पश्चगामी है। धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है। वोल्टेज का हमारा समीकरण क्या, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, ये तो है। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसको दोबारा से v बराबर, दोबारा से या लिखे इसको v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और i बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां हमारा वोल्टेज जो है धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी हो गया, यानी कि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। अब देखिए यहां से अगर मैं देखूं, ये देखिए ये हो गया हमारा ओमेगा टी, एंगल हो गया। अब धारा जो है पाई बाई 2 है, वोल्टेज धारा पश्चगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है। तो वोल्टेज हमारा यहां से ये हो जाएगा वोल्टेज V और ये होगा 90 डिग्री और ये होगी हमारी धारा I। तो I से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो यहां से डिस्कस क्या निकला कि अगर शुद्ध प्रतिरोध लगा दे, शुद्ध प्रेरकत्व लगा दे तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, ये क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहां से, अगर हम V नोट अपॉन आई नोट को निकालें, V नोट अपॉन आई नोट, इसको आप प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यहां प्रतिरोध ना कहकर हमें प्रेरकत्व कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, प्रेरक प्रतिघात कहते हैं, एक्सेल। इसको किससे लिखते हैं, एक्सेल से लिखते हैं। अब यहां से निकालो मैं V नोट अपॉन आई नोट बराबर ओमेगा एल हो जाएगा। तो यहां से एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, यानी कि एक्सेल बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ एल। ठीक है, अब यहां एक्सेल जो है वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका प्रेरण प्रतिघात उतना ही अधिक होगा। एक्सेल को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, एक्सेल को क्या कहते हैं, उस एक्सेल को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रतिबाधा ना कहकर क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ निकालें किसमें, एक्सेल और एफ में, ये हमारा एक्सेल हो गया इस पर और ये हो गया हमारा एफ, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं तो इसके साथ साथ बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ जो है तो वो सरल रेखा मिलता है। तो ये था हमारा, यदि परिपथ में हमने शुद्ध प्रेरकत्व लगा दिया। जब शुद्ध प्रेरकत्व लगाते हैं तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और जब हमने धारिता लगाई थी तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ठीक है, अब हम अगर परिपथ में दो चीजों को लगा दें, यानी कि प्रतिरोध को और प्रेरकत्व को लगा दें या प्रतिरोध को धारा को लगा दें, यदि हम दो चीजें जोड़ दें परिपथ में तो तब हमारी कंडीशन क्या होगी।
अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला अलग अलग हम परिपथ लेते हैं। तो पहला हमने लिया है, जब परिपथ में हमने जोड़ा है कि L और R परिपथ, L और R। तो परिपथ में हमने L और R जोड़ा है दोनों में। किस किस को लगाया हमने? L को और R को। ये L और ये हो गया हमारा R। ठीक है, यहां हमने वोल्टेज लगाया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहां L है और ये R है। यहां L के सिरों के बीच विभवांतर VL हो गया और R के सिरों के बीच विभवांतर हमारा VR हो गया। ठीक है, अब यहां परिपथ में धारा I हो तो दोनों में धारा I प्रवाहित होगी, L में भी और क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों में समान धारा I प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हमारा आप जानते हैं कि जब L लगाते हैं तो LVL जो होता है धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। यानी कि हमारा अगर धारा ये है, धारा I इस दिशा में है तो VL हमारा इससे 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, और आप जानते हैं जब R लगाते हैं तो R के सिरों पर वोल्टेज और वो दोनों समान कला में होते हैं, तो VR और I दोनों समान कला में होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, VR भी और I भी, और VL और ये। तो आप देख रहे हैं कि VL और VR के बीच में 90 कलांतर आ गया, तो इसका मतलब लंब हो गए, तो इन दोनों का परिणामी V है। परिणामी क्या है? V है। तो आप जानते हैं जब लंब होते हैं तो दोनों के वर्गों का योग बराबर होता है। तो परिणामी वोल्टेज, तो हमारा इसमें जब इस परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R हो, प्रतिरोध R हो, ये हमने दोनों लगाया, तो इसको कहते हैं श्रेणी LR परिपथ, श्रेणी LR परिपथ, AC परिपथ, श्रेणी LR AC परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, श्रेणी LR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, सीरीज LR ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज L के सिरों पर विभवांतर आपने लिया है VL। ठीक है, और R के सिरों पर विभवांतर हमने लिया है VR। ओके, L के सिरों पर विभवांतर VL, R के सिरों पर विभवांतर VR हो गया। अब दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी, दोनों में समान धारा I प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब यहां VL I से 90 डिग्री अग्रगामी और यहां VR और I दोनों समान कला में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? VR और I समान कला में और VL V से 90 डिग्री अग्रगामी हो गया। ठीक है, समझ रहे ना? ठीक है, अब देखिए, तो इनका परिणामी का वोल्टेज V होगा, तो तब V स्क्वायर बराबर हो जाता है VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहां से आप परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर VL दिया हो, VR दिया हो, तो परिणामी वोल्टेज आप V निकाल सकते हैं। अब जानते हैं आप, चूंकि VL बराबर IXL होता है और VR बराबर IR होता है, तो इसमें रख दो में, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर से भाग कर देंगे। ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए यहां V अपॉन I प्रतिरोध होता है, तो यहां प्रतिरोध ना कहकर हम इसको प्रतिबाधा कहते हैं, Z इंपीडेंस। ठीक है, तो V अपॉन I बराबर Z, इसको हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा Z बराबर आ जाता है, होता है प्रतिरोधी है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया हमने, तो ये जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब XL ओमेगा L भी लिख सकते हैं, ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया हमारा प्रतिबाधा के लिए फार्मूला। ठीक है, ये परिणामी वोल्टेज के लिए फार्मूला हो गया और ये प्रतिबाधा के लिए फार्मूला हो गया। अब हम परिणामी वोल्टेज का कलांतर निकालें, धारा से कितना होगा? फाई। ठीक है, तो tan फाई बराबर कलांतर V तथा I के बीच कलांतर,
आई के बीच कलांतर, यानी कि जो परिणामी वोल्टेज है उसके बीच कलांतर कितना होगा। तो आप जानते हैं tan फाई बराबर लंबटे आधा VL अपॉन VR, VL अपॉन VR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला ये हो गया, इससे निकाल लेंगे। और VL बराबर IXL लिख दें, IXL बटे IR, आई से आई कट जाएगा, तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपॉन R। ठीक है, या तीसरा फॉर्मूला जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R, ओमेगा L अपॉन R। तो ये हमारे थे परिपथ, जब परिपथ में हमारा L और R श्रेणी क्रम में लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे L और C के बारे में, C और R के बारे में, और L, C और R के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।